अभिनंदन। सभी लोगों के कहे अनुसार एक बार फिर से डिस्काउंट प्राइस हम आप लोगों के पास में ले आए हैं और केवल डिस्काउंट प्राइस ही नहीं, आप लोगों के लिए जो कुंडली के लिए विशेष ऑफर स्टार्ट किया था उसका लाभ आप उठा सकते हैं डिस्काउंट प्राइस के साथ में। नंबर 2, जिन लोगों ने लक्ष्मी विक्षोभ और लक्ष्मी बाउल नहीं बनवाए थे और बार बार मैसेज कर रहे थे कि लक्ष्मी बाउल बनवा दो, लक्ष्मी विक्षोभ बनवा दो, उन लोगों को भी लक्ष्मी बाउल और विक्षोभ के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। साथ के साथ नंबर 3, जो लोग लोशो ग्रिड के लिए अपने बुकिंग रजिस्टर कराना चाहते हैं, लोशो के माध्यम से अपने 9 ग्रहों को जीवन भर के लिए, कहते हैं ना वंस इन अ लाइफ टाइम, केवल एक बार कराना है और पूरे जीवन के लिए वो रेमेडीज रहती हैं, उनको बैलेंस कराना चाहते हैं, वो लोग भी अपनी बुकिंग को प्रोसेस कर सकते हैं। केवल व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करना है, कोई कॉल नहीं करना है। मैसेज करके आपको लिखना है कुंडली, लक्ष्मी बाउल या विक्षोभ या फिर लोशो ग्रिड, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। टीम बैठी हुई है। व्हाट्सएप नंबर एक बारी बोल भी देता हूँ, 9634566899। ऑफर स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। भारत, ये कहूंगा मैं कि वेंटिलेटर पे चल रहा है, भारत सर्वाइवल मोड पे चल रहा है। जी हाँ, कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है, मैं भी एक भारतवासी हूँ, लेकिन ये सच्चाई है कि ग्रहों ने एक ऐसा योग बना दिया है जिसमें भारत अब लाठी पकड़कर चलता हुआ आगे दिखाई दे रहा है। क्योंकि वो लाठी की, ये कहिए अगर हाथ से छूट गई तो इतने सारे लोग बर्बाद हो जाएंगे जिसको आप और हम लोग, एक आम आदमी समझ नहीं पाएगा। सारी जानकारी दूंगा क्यों ये बात मैंने बोली, क्यों इन शब्द का प्रयोग मैंने किया, क्यों इस बारे में हम लोगों को चिंता करनी चाहिए। जानने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आगे शेयर करते हुए हाइप दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि हर एक बात जो आप लोगों को बताई जाती है वो उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितना कि आज की डेट में हो रही इस परिवर्तन के दौरान चल रहा है ये समय। ध्यान से सुनिएगा। बृहस्पति ने जैसे ही अतिचारी चाल का प्रारंभ किया, दुनिया बहुत बड़े तौर के ऊपर, बहुत बड़े लेवल के ऊपर बदलना स्टार्ट हुई। इस बदलते हुए पड़ाव के अंदर दुनिया ने प्रकृति के स्वरूपों को बदलते हुए देखा, आदमियों के व्यक्तित्व को बदलते हुए देखा, व्यापार को बदलते हुए देखा, सोने को एक ऊंचाइयां पाकर के दोबारा नीचे आते हुए देखा। और यही वो समय था जहां पे लोगों का एक सवाल था कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भारत सुनहरी चिड़िया बन जाएगा, भारत स्वर्णिम चिड़िया दोबारा से बन करके हमारे सामने निकल करके आएगा इस दशा के अंदर। और मैंने पहले भी ये विश्लेषण आप लोगों को दिया था और स्पष्ट रूप से ये बात बोली थी कि मुझे नहीं लगता कि भारत सुनहरी चिड़िया बन पाएगा। मुझे नहीं लगता कि भारत एक बारी फिर से कहीं ना कहीं पर आगे बढ़ने की कगार पर इतनी जल्दी पहुंच पाएगा जितने कि हम 2030 तक की उम्मीद लगा रहे हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये इस बदलाव के समय के अंदर जहां पे देवगुरु बृहस्पति अतिचारी चाल से आगे बढ़ रहे हैं और कर्क राशि को प्रभावित करके कभी शुक्र के साथ, कभी केतु के साथ, कभी किसी के साथ में युति बनाने, या कभी दृष्टि संबंध, कभी नक्षत्र संबंध बना रहे हैं, तो ये प्रभावित करने वाले हालात कहीं ना कहीं हर ग्रह को एक अपनी स्थापितता दे रहे हैं, जिसके अंदर बुध देव भी वर्क कर रहे हैं, जिसके अंदर शुक्र भी कर रहे हैं, सूर्य भी, और सबसे बड़ी कारक शनि देव भी एक आगे बढ़ते हुए पॉजिटिव पक्ष की बजाय एक विपरीत हालातों को, खराब हालातों को हमारे सामने उत्पन्न करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शनि जो दिखा रहे हैं कि जहां पे प्लैनेट्स बहुत बड़े लेवल कर, मतलब अक्टूबर तक के माह में ये ऐसी स्थितियों को हमारे सामने ला रहे हैं जिसके अंदर कहीं ना कहीं पर आर्थिक हानियां, बेरोजगारी, कहीं ना कहीं पर व्यवसायों का ठप होना या व्यवसायों का बहुत बड़े नुकसान को उठाना, चाहे वो प्राकृतिक नुकसान हो, चाहे वो ये कहिए कि किसी प्रकार के थोपने, चीज़ों को थोपने के कारण, नियमावली के कारण नुकसान हो, कोई नियम के कारण नुकसान हो, या फिर कोई एक ऐसा समय जिसके वजह से युद्ध के कारण होने वाले हालातों में नुकसान हो। इस समय में बनने वाले योग को एकमात्र बहुत बड़ी पीड़ा के अंदर डालता हुआ ये समय नजर आ रहा है। इस समय में बृहस्पति एक ऐसे ग्रह थे जो चीज़ों को संभालने का कारक बन रहे थे,
लेकिन सीधे तौर के ऊपर अगर मैं बात करूं तो बृहस्पति इस टाइम चेतावनियां दे रही हैं। बृहस्पति कह रहे हैं कि निवेश मत करो। बृहस्पति कह रहे हैं कि बिना सोचे समझे कोई काम मत करो। इस समय के अंदर की गई कार्रवाई, इस समय के अंदर किया गया निवेश कहीं ना कहीं पर, ये कहिए कि लैंड्स को कहीं ना कहीं पर, प्रकृति को कहीं ना कहीं पर, दुनिया के अंदर हो रही एक भागीदारी को बहुत बड़े लेवल के ऊपर बदल देता है। और इस समय के अंदर चीज़ें पूरी तरीके से एक ऐसी हानियों को, एक ऐसे गोचर को, एक ऐसे विपरीत परिस्थितियों को लेकर के आती है जो अक्टूबर तक ये कहिए कि एक ऐसी समीकरण को शुरू कर दे जिसमें आने वाला द्वितीय पड़ाव बहुत बड़ा भयंकर रूप ले सकता है। तो इस बात को हम बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और बृहस्पति की अगर मैं बात करता हूं तो ये देखिए कि बृहस्पति ये जो दिसंबर के और अक्टूबर के सिंह राशि के अंदर जब जाएंगे, जब केतु के साथ में संबंध बनेगा, तो अक्टूबर से दिसंबर तक का समय जिसमें चंद्रमा के ऊपर, बुध के ऊपर, शनि के ऊपर, शुक्र के ऊपर, सूर्य के भारत की कुंडली के अंदर इन 5 ग्रहों के ऊपर केतु, राहु केतु के एक्सिस के अंदर आने की वजह से जो दिक्कतें आएंगी, ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं, परमानेंट मुसीबतों को लेकर के आने वाली हैं। बहुत बड़े टाइम फ्रेम को, मतलब 2027 और 28 का आधा मिड इतना इंपॉर्टेंट फेस होगा जिसके अंदर कहीं ना कहीं पर हो सकता है कि राज सत्ता के अंदर बैठे हुए सत्ताधिकारी अपने पद का त्याग कर दें। यह हो सकता है कि कहीं ना कहीं पर सत्ता में होने वाला बदलाव हम लोगों को बहुत विषमकारी हानियों में पहुंचा दे। जनता उस विद्रोह की ओर आगे बढ़ती हुई नजर आए जिस विद्रोह का सामना सरकार ना कर पाए। तो ये एक चेतावनी नहीं, ये एक आगाज है उस बुलंदी की आवाज का जिसके अंदर बदलाव उस आवाज के साथ में आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। और ग्रह इसी आवाज को हुंकार भरते हुए आगे दिखाई देते हुए हमारे सामने दे रहे हैं। अभी जो आधा साल बचा हुआ है, इस आधे साल के अंदर जो गोचर हमारे सामने बन रहा है कर्क राशि में, फिर उसके बाद में मकर, फिर उसके बाद में मकर के राहु, कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट फैक्टर को भारत की कुंडली के अंदर डाल रहा है। भारत इसलिए अभी तक सेफ रहा क्योंकि कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति यहां पर बैलेंस कर रहे थे। देवगुरु बृहस्पति कहीं ना कहीं पर स्थितियों को संभाल रहे थे और केतु उस राशि में थे जिस राशि के अंदर स्थितिक परिवर्तन इतने बड़े लेवल के ऊपर नहीं होते। तो चाहे अमेरिका हुआ, चाहे रशिया हुआ, जो देश युद्ध में नहीं जाना चाह रहे थे वो देश भी इस साल के अंदर युद्ध के अंदर फंसते हुए नजर आए। लेकिन ये कहते हुए मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि आगे आने वाले समय के अंदर कहीं भारत भी इसी प्रकार की हानि में ना फंस जाए। ये एक बहुत बड़ी मुसीबत को जन्म दे सकता है। भारत के जन्म के ऊपर जब शनि आएगा तब भारत के जन्म के ऊपर शुक्र का प्रभाव और सूर्य का प्रभाव और चंद्रमा की दिशा जब पड़ेगी तो ये समझ लीजिएगा कि दिसंबर से पहले 2027 जब ये चीज़ें और भी ज़्यादा खराब हो चुकी होंगी तब हम लोगों को ना तो संभलने का मौका मिलेगा, ना हम लोगों को उन स्थितियों से निकलने का मौका मिलेगा। और यही वो आग होगी जो उन भविष्यवाणियों को सत्य करेगी जिसके अंदर इकोनॉमिक स्थिति के साथ साथ देश के अंदर होने वाले बदलावों को और ख़ास तौर के ऊपर उन षड्यंत्रों को भारत को झेलना पड़ेगा जहां पर आप और हम लोग, एक आम आदमी, सोच भी नहीं पाते। तो इतनी बड़ी पीड़ा जो आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है, इसके बारे में और भी चर्चा आगे करते रहेंगे। उम्मीद करूँगा आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए आगे शेयर कीजिए ताकि अन्य लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा पाएँ। और मेरा निवेदन है कि बुद्धि और विवेक का उपयोग अगर आप करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, अगर बुद्धि और विवेक का उपयोग आप लोग करेंगे तो हो सकता है वो बदलाव हमारे जीवन के ऊपर असर करे जिस बदलाव को ग्रह अब पूरी तरीके से निरस्त करना चाह रहे हैं। तो ध्यानपूर्वक सोचते हुए, बदलते हुए इस समय के अंदर अपने आप को संभालते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। किसी बात की बातों में आना, किसी की बातों को समझना और किसी की बातों से अपने आप को बहकलाना, इसके बारे में बिल्कुल भी छोटी सी बात को लेकर के कोई भी फैसला मत लीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय माता।